जय हिंद। आम एंशिएंट हिस्ट्री और मीडियल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा जीके साथ आज आम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा आर्यंत बुक रो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आम करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोर्तुगीज इन ओडिशा हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू एंटर ओडिशा। फर्स्ट को यूरोपियन जी ओडिशा को एंटर करते एसएससी सीपीजीएल जोटा पढ़ता 2023 आंसर हम कौन पोर्तुगीज। पोर्तुगीज फर्स्ट आम ओडिशा एंटर करते है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची, when did the Portuguese establish their first settlement in Odisha? पोर्तुगीज माने को मसिया तंग फर्स्ट सेटलमेंट ओडिशा करते ना 1625 एडी 1625 एडी। तो किछि किछि सोर्स है थाई पारे चल गया किंतु मेनली 1625 एडी आंसर दउचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, where did the Portuguese establish their first settlement in Odisha? कोठी करथिले फर्स्ट सेटलमेंट ना पिपली। पिपली कोठी अछि ना एटा बालेश्वर अछि पिपली हला जोटा कि पिपली एबे जो पिपली अछि सेटा कोठी पुरी रे। तो से जो सेटलमेंट हेतला पिपली बालेश्वर मन रखिए पिपली गोटे जगह थला सेठी हेतला फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ पोर्तुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द नवाब ऑफ कटक हु गेव द पोर्तुगीज परमिशन टू एस्टैब्लिश ए रेसिडेंस एट पिपली इन 1636? ये नवाब तो किए कटक को नवाब थे, नवाब तो ना गवर्नर जोटा थे से परमिशन देते जे कि पिपली रे कोन रेसिडेंसी करिया पे तांगा ना होची कोन ये ऑप्शन देजी देखा तो आंसर होची मुत्ताकद खान हला। मुत्ताकद खान कटक रे जो थे गवर्नर थे हला फौजदार भी लिखवा जाउतला फौजदार गवर्नर नवाब कटक से परमिशन देते कोन जे रेसिडेंसी कोन करिया पे पिपली रे पोर्तुगीज माने को बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू बिल्ड देयर फैक्ट्री इन ओडिशा? हु यूरोपियन फर्स्ट तंकर फैक्ट्री बिल्ड करथिले एटा आंसर हो सी पोर्तुगीज बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द ब्रिटिश कुड नॉट एस्टैब्लिश देयर सेटलमेंट प्रॉपर्ली इन ओडिशा टिल 17th सेंचुरी? कोन पे ब्रिटिशर माने तंकर सेटलमेंट कर नथिले 17th सेंचुरी पर्यंत ना आगु कोन द प्रेजेंस ऑफ द पोर्तुगीज ऑलरेडी पोर्तुगीज माने कोन थिले ओडिशा रे तो सेति पे ब्रिटिशर माने कर नथिले बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द डच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेड फैक्ट्री इन ओडिशा? तंकर डच माने ओएससी 2024 गोटे एग्जाम पड़तला फर्स्ट फैक्ट्री करथिले पिपली करथिले हला पिपली रे। नेक्स्ट 8 नंबर देछि मैच ऑफ द फॉलोइंग मैच ऑफ द फॉलोइंग देछि पिपली। पिपली कोन हबो ना फर्स्ट पोर्तुगीज सेटलमेंट हला पिपली। बैटल ऑफ बक्सर कोन बक्सर के हेतला ना 1764 हेतला समझ ब्रिटिश कंट्रोल इन ओडिशा। तापर बैटल ऑफ बक्सर पर कोन हेतला ब्रिटिश कंट्रोल करथला ओडिशा को हला बैटल ऑफ बक्सर 1764। पाइका रिबेलियन कोन ना रिवोल्ट बाय वारियर क्लास इन ओडिशा एटा ओडिशा पाइका विद्रोह हेतला। तापर फैमिली ऑफ 1866 कॉज आर 1 मिलियन डेथ जोटा नौ को दुर्भिक्ष पड़तला हला फैमिली ग्रेट फैमिली जो करे 1866 तो एटा हो 4। तो आंसर हो ऑप्शन ए 1 2 3 4 ए बी सी डी एंड सीरियल देज लाइन बाय लाइन हो बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोर्तुगीज इन ओडिशा। को स्टेटमेंट ठीक है बाछियो। तो पोर्तुगीज एस्टैब्लिश ए नंबर ऑफ ट्रेडिंग पोर्ट इन ओडिशा इंक्लूडिंग पिपली बालेश्वर पुरी। हां ठीक अछि हला नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेंटर थिला। और द पोर्तुगीज वर ग्रांटेड परमिशन टू ट्रेड एंड बिल्ड पोर्ट इन ओडिशा बाय द राजा ऑफ ओडिशा इन 1505 एटा भूल अछि 1505 एटा भूल अछि। तो ओनली आई स्टेटमेंट इज करेक्ट हला तो हबो ऑप्शन ए ओनली आई इज करेक्ट। अब 10 नंबर होती ब्रिटिश रूल इन ओडिशा। व्हेन डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर द दीवानी राइट ऑफ द बंगाल बिहार ओडिशा फ्रॉम द मुगल एम्परर शाह आलम II? हला केबे ब्रिटिशर माने कोन ओडिशा एक्वायर कले दीवानी राइट जोटा थला बंगाल बिहार ओडिशा हला तांकर मुगल एम्परर थिला शाह आलम II तांकर ना आंसर हो कोन 1765 हला 1765। 1764 कोन थला बैटल ऑफ बक्सर हेतला। तो बैटल ऑफ बक्सर रे एमाने कोन हारि जाइथिले युद्ध हारिथिले ब्रिटिश कोठारु हला। बैटल ऑफ बक्सर पर हल्ला परे तांकर जो थिला कि हेक्टर मुनु थला तांकर लीडर हला। तापर तांकर सहित ट्रिटी ओटे हेतला इलाहाबाद ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद हला परे 16 अगस्त 1765 हला परे से दीवानी राइट मागिथिले माने बेंगल आ बिहार ओडिशा सब जहाँ टैक्स आसो से सब कलेक्शन करके ब्रिटिशर माने ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद हेतला बुझला।
Next question. Which of the following East India Company general acquired the Divanite of Bengal, Bihar, Odisha from the Mughal Emperor Shah Alam in 1765? এটা কৌতলি যেতବେଳେ কি ଥିଲା জেনারেল না রবর্ট ক্লাইভ ହେଲା রবর্ট ক্লাইভ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ଲଢିଥିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ ମାନେ ଚିଫ୍ ଥିଲା କିଏ ହେକ୍ଟର ମୁନରୋ ବୁଝିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଥିଲା କ'ଣ ମୁଗଲ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଜେନେରାଲ ଥିଲା କିଏ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ବୁଝିଲା 1765 মনে রাখবে ইয়ারটা নেক্সট কোশ্চেন আফটার হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়ার ব্যাটল শাহ আলম টু গেভ দ্য দিওয়ানি রাইট এগুলা কৌতলি एक क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इवेंचुअली लीड द कनक्वेस्ट ऑफ ओडिशा एंड ब्रिटिश बुले मके पचाची हैला तो एटा होची ओडिशा हाई स्कूल टीचर जोटा एग्जाम पड़तला बैटल ऑफ बक्सर 1764 हेतला मन रखे तापर दिवानी राइट ब्रिटिशर माने नेथिले नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आफ्टर व्हिच सिग्निफिकेंट बैटल डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी जनरल रॉबर्ट क्लाइव एक्वायर द दिवानी राइट ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम द मुगल एम्पायर शाह आलम टू से का क्वेश्चन बुले मके देची सेही बैटल ऑफ बक्सर आंसर बुझिला Next, which territory did the British India Company obtain as part of the Northern Circus, which included the present undivided Ganjam district? So, it answer kon hobo. Which territory British India Company obtained kotha North Circus, jota ki Ganjam area jauchi Chikkakol, setole hela Chikkakol, ebe present day Andhra Pradesh achi Chikkakol Rajmundri yellow gunti so botone rajya kono amara Andhra Pradesh area jauchi na setole Ganjam jotela se area jautela বুঝিলা এটা आंसर ऑप्शन ए नेक्स्ट व्हिच डिस्ट्रिक्ट वाज द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न सर्कस एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश नेवी नॉर्दर्न सर्कस कहलेबे कोन गंजाम हैला गंजाम 15 नंबर ए गंजाम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर व्हाट आर द फर्स्ट सेटलमेंट मेड बाय द ब्रिटिश इन ओडिशा फर्स्ट सेटलमेंट कोन थला एटा होची हमर कोन ब्रिटिश मान कोन थला हैला हमर तो पढिले पोर्तुगीज मान करो बिप्ली थला किंतु ब्रिटिशर मान को हरिशपुर हरिहरपुर जोटा कि जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट आछी हैला हरिहरपुर जोटा कि जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट आछी एटा तला फर्स्ट ब्रिटिशर मान सेटलमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एरिया दैट वाज इनिशियली पार्ट ऑफ द ओडिशा वाज एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द एक्सपेंशन हैला एटा होची आंसर कोन हबो ना मिदानपुर कोन मिदानपुर हैला ब्रिटिश इंडिया कंपनी एक्वायर करथला कोको मिदानपुर बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन How did the acquisition of the both Odia speaking tract in the south and the north facilitate the British conquering Odisha? So it have option B. It provide linguistic and cultural familiarity. North और south both cultural और linguistic language भाषा सब समान था. Next question: Which of the following factor facilitated the British conquest of Odisha? The British had already acquired the Odia speaking tract in both south or north. It's the Odia people kotha कहउले both south or north acquire करथले ठीक अछि. The British had strong military presence in the region, strong military presence थला ठीक अछि. The Odia people were divided in weak. Odia people भितरे कोन डिवाइड हितले तो एटा ठीक तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हला 19 नंबर ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statement. एटा भी स्टेटमेंट देखियो पूरा ठीक भूल Katak, Balesar, Puri were the first three districts created by the British administration in Odisha in 1804. ठीक अछि ला तीनटा को निकाल दिया दिला 18 The creation of the three districts marked the end of the Maratha rule. एक क्रिएशन हला पर Maratha rule end हला पर एटा हितला which had been in place since the 1750s. ठीक अछि both I and double A हो आंसर बुझिला both I double A is the correct statement. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैच ऑफ द फॉलोइंग करिवो ब्रिटिश कैप्चर द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ब्रिटिश केबे कैप्चर करले कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो कहउतली 1803 हैला 1803 रे कैप्चर करथले फॉर्मेशन ऑफ उत्कल सम्मेलन केबे देला 1903 रे देला फॉर्मेशन ऑफ उत्कल सम्मेलन आ एक्स जमींदारी टेनोर एबोलिशन एक्ट जोटा कि 1951 हेतला 51 रे तापर फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा इज सेपरेट प्रोविंसेस केबे देला उत्कल हम ओडिशा अलग राज्य हेतला 1936 रे 1936 এটা বুঝিলা এটা হবো কোন 1803 ফর্মেশন উৎকল সম্মেলন 1903 ଆଉ ଏକ୍ସ ଜମିଦାର ଟେନୁ এটা 1951 ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଓଡିଶା ପନି এটা ହଉଛି 1936 ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द रीजन ऑफ ओडिशा इन व्हिच ईयर डिड द ब्रिटिश कॉलोनियल हरकोर्ट कैप्चर पुरी केबे पुरी कैप्चर करथले आंसर हबो कोन 1803 हैला ब्रिटिश कॉलोनियल थले हरकोर्ट पुरी कैप्चर करथला 1803
तीन रे मन रखिए जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार चलता सेकेंड एंग्लो मराठा वार से समय नेक्स्ट व्हिच रीजन ऑफ द ओडिशा वाज कैप्चर फर्स्ट ब्रिटिश आंसर हम पुरी है कौन हम पुरी फर्स्ट कैप्चर कौन कले पुरी कैप्चर कले नेक्स्ट हु सरेंडर्ड कटक एंड बालेश्वर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी देयरफॉर बिगिनिंग द ब्रिटिश रूल इन ओडिशा किए सरेंडर करते कटक बालेश्वर कि ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ सरेंडर करते ब्रिटिश रूल कला ओडिशा रे होती रघुजी भोंसले सरेंडर कला ईस्ट इंडिया कंपनी राजदूत कला ओडिशा रे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 व्हेन डिड द बारवाटी फोर्ट फॉल इनटू द हैंड ऑफ ब्रिटिश केबे बारवाटी फोर्ट बारवाटी दुर्ग जोटा कि ब्रिटिश अंडर को आसला हेटा 1803 नेक्स्ट व्हाट मार्क द एंड ऑफ मराठा व्हाट मार्क द एंड ऑफ मराठा इन ओडिशा द आंसर हम द कैपिटुलेशन ऑफ द बारवाटी फोर्ट है बारवाटी फोर्ट कैप्चर कला परे मराठा रूल कौन ओडिशा रे शेष होइथला बुझिला नेक्स्ट व्हेन वाज द कटक कैप्चर बाय द ब्रिटिश लीडिंग टू द सेकंड जो एंड ऑफ द मराठा रूल इन ओडिशा कहली 14 अक्टोबर 1803 द डेट मन रखिए कटक कैप्चर होइथला बाय ब्रिटिश 14 अक्टोबर 1803 14 अक्टोबर 1803 सेंती व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर कैप्चर द बालेश्वर इन ओडिशा 1803 बालेश्वर कैप्चर के करते को कैप्टन ताउन कैप्टन हाउस मोर्गान कौन कैप्टन मोर्गान हला हेरा 22 सेप्टेम्बर 1803 मन रखिए बालेश्वर कैप्चर होता 22 सेप्टेम्बर 1803 रे कटक हला 14 अक्टोबर 1803 सेप्टेम्बर अक्टोबर 22 सेप्टेम्बर 14 अक्टोबर हला कटक जो होता ट्रिटी ऑफ देवगांव जोटा मन रखिए तापर एटा कैप्चर करते कटक नेक्स्ट 29 व्हिच मराठा गवर्नर संबलपुर वाज डिफीटेड बाय मेजर गव्ट इन 1803 है व्हिच मराठा गवर्नर ऑफ संबलपुर डिफीटेड बाय मेजर गव्ट द्वारा डिफीटेड माने परास्त होइतले के हेतले ना तांतिया फांडाबेस परास्त होइतले 1803 रे हला संबलपुर ही कैप्चर हेला नेक्स्ट व्हिच इवेंट मार्क द एंड ऑफ द मराठा रूल इन ओडिशा व्हिच इवेंट मार्क द एंड ऑफ द मराठा रूल कैप्चर ऑफ बारवाटी फोर्ट है कैप्चर ऑफ बारवाटी फोर्ट पर मराठा रूल ओडिशा रे शेष होइतला नेक्स्ट व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर लेड द मिलिटरी कन्क्वेस्ट पुरी इन 1803 ए कॉलोनियल हार्कोट है कॉलोनियल हार्कोट नेक्स्ट व्हेन डिड द ब्रिटिश कैप्चर संबलपुर यूजिंग द डॉक्टर एंड लैब्स संबलपुर जो कैप्चर कला सुदे ना डॉक्टर एंड लैब्स तो जोटा हड़प नीति थिला हला 1879 केबे 1879 डॉक्टर एंड लैब्स माने कोन जोटा से राजांकर कई माने पुओ नथिले वंश कई पुओ मेल भी नथिले जदि नथिबे से माने कोन हाथ को नहीं जाउतले इंग्लिश माने डॉक्टर इन लैब्स से गोटे नियम बनैथिले हला सेमती भी अलग भी सब जगह को नैथिले जेमती कि सातटा को 1848 नैथिले फर्स्ट सातटा मन डॉक्टर इन लैब्स द्वारा फर्स्ट को स्टेट जोटा ब्रिटिश अंडर को नैथिले सेटा होय सातटा 1848 परीक्षा बहुत आछि हला सातटा 1848 सेमती आम संबलपुर जोटा कि 1849 मन रखिए संबलपुर 1849 संबलपुर सहित आउटे था जैत्यपुर ये 1849 मन रखिए आउ उदयपुर 1852 डॉक्टर एंड लैब्स द्वारा ब्रिटिश अंडर को नहीं उदयपुर 1852 झांसी 1853 झांसी को नागपुर हूँ 1854 मन रखिए नागपुर 1854 झांसी 1853 उदयपुर 1852 जैत्यपुर संबलपुर 1849 सत्तारा हूँ 1848 फास्ट सत्तारा है नेक्स्ट 33 क्वेश्चन देछि मैच ऑफ द फॉलोइंग देछि बैटल ऑफ पलासी केबे हितला बैटल ऑफ पलासी हितला 1757 हला ए होछि 4 बैटल ऑफ पलासी 1757 तापर बैटल ऑफ बालेश्वर केबे हितला बैटल ऑफ बालेश्वर हितला 1915 हला 1915 9 सितंबर बैटल ऑफ बालेश्वर हितला मन रखिबे तापर ट्रिटी ऑफ देवगढ़ 1803 हितला बैटल ऑफ बक्सर जानथि 1764 बैटल ऑफ बक्सर 1764 तो सुन 432 सीट हम आंसर बुझेला नेक्स्ट होची ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन ओडिशा 34 नंबर अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच प्रोविंस वाज प्लेस्ड अंडर द बेंगल प्रेसिडेंसी इन ओडिशा है कोटा बेंगल प्रेसिडेंसी को आसिला ताउची कटक कोटा कटक माद्रास प्रेसिडेंसी बेंगल प्रेसिडेंसी सो मन कोटा कोन थला तबे नेक्स्ट क्वेश्चन देछि देखंतु
Which presidency was Ganjam and Koraput placed under during the British administration in Odisha? ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ କୋରାପୁଟ କୋଉ ଅଣ୍ଡର ରହିଲା ନା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଣ୍ଡର ରହିଲା। ମନେ ରଖିବେ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରହିଲା କ'ଣ କଟକ, ଯୋଉଟା କି କଟକରେ କ'ଣ ଆମର ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସବୁ କଟକ ମିଶିକି ଥିଲା ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରହିଲା କ'ଣ ଗଞ୍ଜାମ କୋରାପୁଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କହୁଛି ଆଗକୁ ଥିବ ସମ୍ବଲପୁର ଥିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଅଣ୍ଡର ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ ଡିଭାଇଡେଡ ଇନଟୁ ହାଉ ମେନି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ୟୁନିଟ? ଏ ତିନିଟା ୟୁନିଟ ଥିଲା ହେଲା, ତିନିଟା ୟୁନିଟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଫ କଟକ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ କୋରାପୁଟ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା, ତିନିଟା ୟୁନିଟ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 37 who were adversely affected by the short term settlement implemented by British in Odisha? सब ओडिया tenants and जमींदार माने affected हेतले हैना। नेक्स्ट what did the British control in Odisha? British control ओडिशा बहुत क्षेत्र करथले ना इकोनॉमिक एंड मिलिटरी बेस्ड करथले, एजुकेशन सिस्टम भी करथले, जुडिशियरी भी करथले। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हैला, सब क्षेत्र रे ब्रिटिश कंट्रोल करथले। नेक्स्ट क्वेश्चन which district of Odisha was placed under the central province British rule? सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर रहा संबलपुर, एटा कहूली संबलपुर वाला सेंट्रल प्रेसिडेंस बोले। आ कटक होची बेंगल प्रेसिडेंसी वाला, गंजाम कोरापुट माड्रास प्रेसिडेंस मन रखिए। नेक्स्ट स्टेट रिमेंड अंडर द परमानेंट सेटलमेंट वाज फिक्स्ड ऑन 89% ऑफ द रेंटल हैला, 89% रेंटल जोटा कि रखुतले आउ 11% माने टैक्स नि होतले 11% हैला। एटा होची लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस करतला ए जो परमानेंट सेटलमेंट के इंट्रोड्यूस करतला हमरो कॉर्नवालिस मन रखिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट करतले हैला, 89% रेंटल रखतले आउ 11% टैक्स नउतले बुझिला। 1793 रे इंट्रोड्यूस करतले, 1793 रे मन रहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक्चर्स नंबर देखाउ तो सॉरी इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा वाज द मालवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? मालवारी सिस्टम कोडी इंट्रोड्यूस हेतला ना संबलपुर हैला, कोडी संबलपुर इंट्रोड्यूस हेतला मालवारी सिस्टम जेटा कि 1822 रे कलेक्टेड डायरेक्टली कोन जमींदार विलेज हेड रखुतले से माने कलेक्शन करतले हैला। मालवा सिस्टम संबलपुर। नेक्स्ट 42 इन द राउत सिस्टम फ्रॉम व्हिच डिड द ब्रिटिश कलेक्ट लैंड रेवेन्यू ओडिशा हैला, एटा होची इंडिविजुअल कल्टीवेटर कलेक्ट करतले बुझिला, इंडिविजुअल कलेक्ट करतले। नेक्स्ट 43 हमरो देजी कोन व्हिच लॉ इंट्रोड्यूस्ड इन 1825 allowed the British government to confiscate the land of any zamindar failing to pay land revenue by the end of the financial year Odisha? That was sunset law हैला, सूर्य अस्त पूर्व सेटा कलेक्शन करतले टैक्स टा sunset law हैला एटा। नेक्स्ट तो ओडिशा टेनेंसी एक्ट ऑफ 1913 एम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू होम अगेंस्ट एविक्शन बाय जमींदार इन ओडिशा, that was peasants and tenants हैला। नेक्स्ट द British land revenue policy in Odisha had a significant impact on the agrarian economy and the society of the region. Which of the following is not negative impact of the British land revenue policy? पूरा नेगेटिव इंपैक्ट करनथला इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हैला, एटा इंपैक्ट करनथला इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को नेगेटिव माने इफेक्ट करनथला। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इन ओडिशा? कोटा मेन ऑब्जेक्टिव थिला ताको इंक्रीज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द लैंड, लैंड को किपरि से माने रेवेन्यू अधिका जनरेट करते सेटा चला पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 consider the following statements about the land settlement system in Odisha under British court statement are correct yeah. The British implemented different forms of land settlement different parts of Odisha to access to collect and revenue and अलग सब land revenue system करते ठीक अछि। The router system was introduced in some part of Odisha introduced करते Balasore district. The British land revenue policy in Odisha had a positive impact of the agrarian economy, positive impact करतला economy and society एटा भूल अछि। तो 47 नंबर सी देछि आई और डबल आई ठीक देछि हैला, आई और डबल आई 47 नंबर सी देछि ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 consider the following settlement about Odisha. Odisha was occupied by the British East India Company in 1803 ठीक अछि 1803 ऑक्युपाई हेतला, स्टेटमेंट आई करेक्ट अछि। ओडिशा केम अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट 1858 डायरेक्ट आस्तला के हां एटा ठीक अछि। नेक्स्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आफ्टर 1937 इलेक्शन,
ये चेक कर देबे और थर्ड स्टेटमेंट ठीक अछि नहीं तो आई डबल ए तो ठीक अछि ऑप्शन ए आई डबल ठीक अछि बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओडिशा तो ओडिशा ट्रिब्यूटरी स्टेट्स वर प्लेस्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर ऑफ बिहार एंड ओडिशा बार नेक्स्ट द प्रोविंस ऑफ बिहार एंड ओडिशा वर डिटैच फ्रॉम द बेंगल ओडिशा बार एटा ठीक अछि 1912 कोन बिहार ओडिशा अलगा हैतला बेंगल प्रेसिडेंसी एटा ठीक अछि स्टेटमेंट 2 टा आउ एटा टिके देखि देबे ओडिशा ट्रिब्यूटरी स्टेट वर प्लेस्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर बिहार ओडिशा ओडिशा बार ये ठीक लागुଛି मत लागुଛି ये चेक कर देबे एटा बुझल 49 नंबरटा देइछि ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव देइछि कोटा भी ठीक नहीं किंतु अपन चेक कर दे काना 1912 बिहार ओडिशा अलगा हैतला बेंगल प्रेसिडेंसी ठीक तो हो किंतु ये ऑप्शन देइछि नन ऑफ द वन कोटा ठीक नहीं स्टेटमेंट आई 2 कोटा ठीक नहीं बुक देइछि तो अपन एटा कमेंट कोंतु कोटा ठीक हो कोटा बोल 50 नंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राउटर सिस्टम द राउटर सिस्टम वाज सिस्टम लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन व्हिच द इंडिविजुअल peasant or राइट was owner of the land and paid the land revenue directly to government गवर्नमेंट डायरेक्ट पे करथले हां ठीक अछि एटा तापर द राउटर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो 1820 कहउतली ओटा 1820 थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस करथले राउटर सिस्टम एटा भी ठीक अछि तो स्टेटमेंट आई एंड डबल ए दीटा ठीक अछि तो 49 नंबर चेक कर देबे 50 नंबर ठीक है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन इन व्हिच ईयर डिड जॉर्ज को लीड द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश विथ द आर्मी ऑफ पाइका वॉरियर ना जॉर्ज को केबे ये करते लीड करथिले पाइका रिवोल्ट ना 51 नंबर आंसर कोन दिछि ना 1804 हैला 1804 रे पाइका रिवोल्ट होतिले तारो लीड करथिले कि जॉर्ज को हैला 1804 मन के। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड द पाइका रिवोल्यूशन टेक प्लेस इन द ओडिशा अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एटा होची आंसर हो कोन बी 1817 पाइका रिवोल्यूशन मोर हेतिला 1817 हैला जो रिवोल्ट लीड करथिले जॉर्ज को 1804 रे हैला ग्रुप बनैथिले लीड करथिले किंतु एक्चुअली जोटा हेतिला माने इंग्लिश मान को विरुद्ध सेटा होची 1817 स्टार्ट हेतिला बुझलो। नेक्स्ट व्हेन डिड द पाइका रिवोल्यूशन बिगिन खोदा के बिगिन हेतिला 29 मार्च 1817 29 मार्च 1817 हैला एटा एग्जाम पड़थिला ओसीसी 2022। नेक्स्ट व्हाट आर द अदर नेम फॉर द पाइका रिवोल्यूशन इन ओडिशा ओडिशा रे पाइका रिवोल्यूशन को आउ कोन कह जाय ना खोदा रिवोल्यूशन मध्ये कह जाय खोदा विद्रोह बोली कह जाय। नेक्स्ट व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ द रिवोल्यूशन इन खोदा इन 1817 मेजर कॉज कोन थला रिवोल्यूशन रो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश माने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम करथिले और टैक्स कलेक्शन करथिले सब पई लैंड पॉलिसी आसुतला ताको विरुद्ध सब रिवोल्यूशन हेतिला। नेक्स्ट व्हिच ट्राइबल ग्रुप ऑफ जॉइन द पाइका रिवोल्यूशन इन 1817 इंटेंडिंग टू द लिबरेट खोदा एंड घुमसर को ट्राइब जॉइन करथिला 1817 रे ना कंध ट्राइब हैला मेनली घुमसर जो अच्छे हमर गंजाम डिस्ट्रिक्ट और खोदा जो ए कंध ट्राइब माने भी जॉइन करथिले। नेक्स्ट हु इज नोन एज द फर्स्ट मार्टर of the Odisha early freedom struggle against British rule किए फर्स्ट शहीद हेतिले ना जॉर्ज स्कूल 6 डिसेंबर 1806 रे ताको को गछरे उल्टा टांगी देतिले बोर्ड को दिफाड़ फाड़ी देतिले मजे पूरा हला एटा ओसीसी जे रिवाइज करतला परीक्षा रे तो जॉर्ज को आंसर 6 डिसेंबर 1806 मन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड द ब्रिटिश अथॉरिटी रेस्पोंड टू द खोदा रिवोल्यूशन लीड बाय जॉर्ज को किपरि रेस्पोंड करतिले they suppressed the rebellion with the help of the some native local लोक जो थिले ताको सहायता नी इंग्लिश माने कोन को क्षति पहुंचुथिले काको आ हम खोदा लोक मान पाइको विरोध करथिले। नेक्स्ट व्हिच अदर मेजर अपराइजिंग फॉलो द पाइको रिवोल्यूशन अगेंस्ट द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आ कोठी माने हेतिला संबलपुर अपराइजिंग लीड बाय वीर सुरेंद्र साय हैला संबलपुर भी विद्रोह करथिले तार लीडर थिले वीर सुरेंद्र साय हैला संबलपुर। नेक्स्ट सुरेंद्र साय रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1833 फ्रॉम व्हिच रीजन इन ओडिशा को रीजन रु लीड करथिले सुरेंद्र साय ना संबलपुर कोनबा संबलपुर द आंसर। नेक्स्ट हु प्रपोज्ड द रिकॉग्निशन ऑफ द पाइका रिवोल्यूशन वाज द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये प्रपोज करथिले रिकॉग्नाइज करे को जे पाइका रिवोल्यूशन ता होची हम भारत प्रथम स्वाधीनता आंदोलन बोली एटा होची ओडिशा गवर्नमेंट प्रपोज करथिला बट सेंट्रल गवर्नमेंट को एटा मना करदला जे
এটা ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স নଥିଲା ମାନେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ନଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ସେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିନଥିଲେ ତେବେ ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ The Paika Rebellion of 1817 occurred in the response to combination of economic, administrative, and social factors. Which of the following British policies socially targeted local production and self-sufficiency? So, ban on salt making from sea water. ହେଲା ଆମର ସମୁଦ୍ରରୁ ସଲ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସଲ୍ଟ ଇଏ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ମେନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାଇକା ରେବେଲିୟନ୍? ମେନ୍ କଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ହେଭି ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ହେଭି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରୁଥିଲେ। କନଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ପାଇକମାନେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ସିଜ୍ କରି ନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମନୋପୋଲେସନ୍ ମାନେ ଆଉ ସଲ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପରମିସନ୍ ଦେଉନଥିଲେ ହେଲା ଯେଉଁ ସେମାନେ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ହିଁ କ'ଣ ସଲ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭୋଭ ଆନ୍ସର ହେଲା ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 64 ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦ ପାଇକା ରେବେଲିୟନ୍ ଇନ୍ 1817? କିଏ 1817ରେ ଲିଡର ହେଲା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାହେବଙ୍କ ପରେ ସରି ଯେଉଁ ଆମର ଜୟରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ କିଏ ହେଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କିଏ ହେଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହେଲା 1817ରୁ କ'ଣ ହେଲେ ପାଇକା ରେବେଲିୟନ୍ ଲିଡର ହେଲେ 1817ରୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ନେକ୍ସଟ What was the main action taken by Paika of Khoda during the rebellion? Main action कौन नहीं थे Paika माने? They burnt sacked government buildings and treasuries. Government building जो था ब्रिटिश मानक ताकू जाली देते हैं और ट्रेजरी सब था ताकू जाली देते हैं। Next, which reform was introduced by the British authority following the surrender of Boxy Jagabandhu in 1825? Boxy Jagabandhu surrender कले 1825 तापर कौन करते ना से माने reduction in salt prices रिडक्शन माने कमे रिडक्शन करते। नेक्स्ट व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द पाइका रेबेलियन? पाइका रेबेलियन आउटकम होता ना द पाइका वर डिफीटेड एंड द रेबेलियन वाज क्रस्ड बाय द ब्रिटिश। पाइका माने डिफीट माने परास्त होइतिले हैला किंतु बहुत क्षति मते पहुंचैतिले ब्रिटिश माने हैला। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ द पाइका रेबेलियन? कोटा कॉज नहीं ब्रिटिश ऑपरेशन इकोनॉमिक हार्डशिप ना सोशल इनजस्टिस ना रिलीजियस नथला हैला आई थिंक द आंसर এটা आंसर হবে অপশন ডিটা নট কজ দিত না। নেক্সট আফটার দ সসপেনশন অফ দ পাইকা রেবেলিয়ন হোয়াট আর দ ফেট অফ বক্সি জগবন্ধু? বক্সি জগবন্ধু କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଶ୍ୱ ସରେଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଜେଲରେ କ'ଣ କ୍ୟାପଚର କରି ରଖିଥିଲେ ଡ୍ୟାଡ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାପଟିଭିଟି ମାନେ ବନ୍ଦୀ ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। କେବେ ନା ଆମର 24 ଜାନୁଆରୀ 1828ରେ ମାନେ କେବେ 24 ଜାନୁଆରୀ 1828ରେ କଟକରେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। So Paika rebellion, also called the Paika rebellion, was an armed rebellion against the British East India Company rules in Odisha. Armed rebellion এটা ଥିଲା ঠিক ଅଛି। So Paika rose rebellion under the leader of the Boxer Jagabandhu ঠিক ଅଛି। Paika owned the rent free land had been given to them। ତାଙ୍କ ଯୋଉ rent free land ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ the military service to kingdom of Odisha। ତ ତିନିଟା କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଦେଇଛି। 7 ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ 71 ନମ୍ବର Consider the statement about Jayarajguru ହେଲା Jayarajguru rebelled against the British because of the oppression and exploitation ठीक ଅଛି। Jayarajguru lead କରିଥିଲେ first Jayarajguru was freedom fighter of Odisha who led rebellion against the British India Company 1806 he was captured hanged on 6 December 18 ठीक ଅଛି ହେଲା। 71 सी ଦେଇଛି I double A ଦିଟା statement ठीक ଅଛି। नेक्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग ଦେଇଛି बक्सी जगबंधु चक्रविषयी चैतन्य माझी दलबेहरा मीर हैदर अली। बक्सी जगबंधु कौन हम खोर्धा है बक्सी जगबंधु खोर्धा लिड करते आउ चक्रा भी सही लिड करते कौटू गुमसर जोटा गंजाम अच्छी है कंध जो जॉइन करते लिड करते चक्रा विषय गुमसर गंजाम आउ चैतन्य माझी सीटा हम संबलपुर है चैतन्य माझी आउ दल बेहरा मीर हैदर अली जदुपुर जदपुर है ऑप्शन ए हम राइट आंसर। तो आज ये था नेक्स्ट पार्ट में रिवोल्ट ऑफ 1857 ओडिशा ट्राइबल ऑपरेशन ओडिशा एटा अच्छी टोटल 145 क्वेश्चन एटा साथ दवा है तापर हम फ्रीडम स्ट्रगल इन ओडिशा पढ़ा जो चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर रखु आउ फ्रेंड मान शेयर कर दिंतु आउ जहाँ किसी आप फीडबैक देवा कमेंट दिंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद।